नमस्कार। जय दादी की जय श्री श्याम। मैं हूं मुस्कान रानी सतिया और आप देख रहे हैं रानी सतिया संगीत शिक्षा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाद के गुणों के विषय में। अगर आप नाद की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और नाद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए अब हम जानेंगे नाद के गुणों के बारे में। नाद के 3 गुण माने गए हैं, जिसमें पहला है नाद का ऊंचा नीचापन, जिसे हम पिच भी कह सकते हैं। दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन, जिसे हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तीसरा है नाद की जाति, जिसे हम टिम्बर कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नाद का ऊंचा या नीचापन क्या होता है। नाद की ऊंची नीची अवस्था को तारता कहते हैं। इसी गुण के आधार पर ध्वनि के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, जिनको हम षड्ज, ऋषभ आदि नामों से जानते हैं। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी नाद उतना ही ऊंचा उत्पन्न होता है, एवं आंदोलन संख्या जितनी कम होगी नाद उतना ही नीचा उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए षड्ज स्वर जो है वो अपने अगले स्वर यानी ऋषभ से नीचा होगा। क्यों? क्योंकि ऋषभ की जो आंदोलन संख्या है वो षड्ज की आंदोलन संख्या से अधिक होगी, और यही ऊंचा नीचापन संगीत में नाद का ऊंचा या नीचापन कहलाता है। अब हम जानेंगे नाद का छोटा या बड़ापन किसे कहते हैं। एक ही नाद जो है धीमा हो सकता है और तेज भी हो सकता है। नाद का यह गुण नाद को उत्पन्न करने पर या उत्पन्न करने वाली वस्तु पर निर्भर करता है। जब नाद को धीमे से उत्पन्न किया जाए तो धीमा और जोर से उत्पन्न किया जाए तो तेज सुनाई देता है। इसी को नाद का छोटा या बड़ापन कहते हैं। उदाहरण के लिए संगीत में जब हम किसी स्वर को एक बार धीरे से और दूसरी बार जोर से उच्चारित करते हैं तो उसके आंदोलन संख्याओं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस स्वर या नाद का छोटा बड़ापन अवश्य स्पष्ट हो जाता है। नाद का तीसरा गुण है नाद की जाति। नाद की जाति वह गुण है जिसके द्वारा एक वाद्य अथवा वस्तु की ध्वनि किसी दूसरे वाद्य अथवा वस्तु की ध्वनि से अलग पहचानी जाती है। साधारण शब्दों में नाद के इसी गुण से हमें पता चलता है कि जो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद उत्पन्न हो रहा है वह किस विशेष यंत्र का है। उदाहरण के तौर पर कई संगीत वाद्यों के एक साथ बजने पर भी हम यह जान लेते हैं कि उत्पन्न नाद किन किन यंत्रों का है, जैसे सितार, सरोद और वीणा। अभी आपने तीनों वाद्यों की अलग अलग ध्वनियों को सुना होगा और सुनने के पश्चात हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी ध्वनि किस विशेष वाद्य यंत्र की थी। इसी को नाद की जाति अथवा टिम्बर कहा जाता है। टिम्बर मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड। नाद की जाति जो है वो वाद्यों की बनावट या स्वयं भूस्वरों पर निर्भर करती है। नाद की जाति नाद अथवा स्वरों की पहचान का श्रेष्ठतम साधन है।